बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं HCF बाई फैक्टराइजेशन मेथड के फैक्टराइजेशन के ज़रिए हम नंबर्स का HCF कैसे फाइंड करेंगे। तो हमें ये नंबर्स गिवन है 18, 24 और 30। इसका हमने HCF फाइंड करना है बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले HCF क्या होता है? तो HCF में H से मतलब है हाईएस्ट, यानी सबसे बड़ा। C से मतलब है कॉमन, यानी सेम, एक जैसा, जो तमाम में मौजूद हो। और फिर F से मतलब है फैक्टर, अज्जा, यानी अगर हम इन नंबर को अज्जा में डिवाइड करें तो इसमें जो कॉमन हो वो कितना बड़ा है, हम ये फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर्स है, एक है 6 और एक है 9। तो 6 के फैक्टर क्या है? तो 6 के फैक्टर है 2 × 3। इसी तरह 9 के फैक्टर है 3 × 3। तो इसको हमने फैक्टर में डिवाइड किया। अब इसमें कॉमन, तो कॉमन 3 है और 3 कॉमन में सबसे बड़ा है, एक इससे अलावा कॉमन कोई नहीं है, तो 3 कॉमन में सबसे बड़ा है। तो 6 और 9 का HCF क्या है? वो 3 है। अब हम इन नंबर्स का फाइंड करेंगे बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको हम फैक्टर में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 18 का फैक्टर हम लेंगे, फिर 24 का और फिर 30 का। तो 18 को हम लेते हैं, इसको हम फैक्टर में डिवाइड करते हैं। तो ये 2 पे होता है 2 × 9 से 18। फिर 9 3 पे होता है 3 × 3 से 9। फिर 3 × 1 से 3। इसके बाद 24 है, तो 24 2 पे होता है 2 × 12 पे। फिर 12 आता है 2 × 6 से। फिर 6 आता है 2 × 3 से। और 3 आता है 3 × 1 से। इसके बाद 30 को हम फैक्टर में डिवाइड करेंगे। तो 30 को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो 30 आता है 2 × 15 से। फिर 15 आता है 3 × 5 से। और 5 आता है 5 × 1 से। तो ये हुए तमाम नंबर के अलग अलग फैक्टर। अब इसको हम इस तरह लिखेंगे, 18 है तो 18 बराबर है 2 × 3 × 3। इसके बाद 24 बराबर है 2 × 2 × 2 × 3 के। इसके बाद 30 बराबर है 2 × 3 × 5। अब इन फैक्टर्स में हम कॉमन लेंगे। तो ये 2 जो है ये तमाम तीनों नंबर्स में मौजूद है, तो इसमें से हम एक 2 को लेंगे। इसी तरह ये 3 और ये 3, ये भी तीनों में कॉमन है। इसके अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों में मौजूद हो। तो हम इनमें से एक 2 लेंगे और इनमें से एक 3 लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमारा HCF होगा। 2 × 3 विच इज़ इक्वल टू 6। तो 6 HCF है 18, 24 और 30 का। एक और एग्जांपल करते हैं। अब हम 16, 32 और 64 का HCF फाइंड करेंगे बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम तीनों को अलग अलग फैक्टर में डिवाइड करेंगे। पहले हम 16 को लेते हैं। तो 16 हमारे पास आता है 2 × 8 से। फिर 8 आता है 2 × 4 से। फिर 4 आता है 2 × 2 से। और 2 आता है 2 × 1 से। इसके बाद 32 को हम फैक्टर में डिवाइड करेंगे। 32 आता है 2 × 16 से। 16 आता है 2 × 8 से। 8 आता है 2 × 4 से। और 4 आता है 2 × 2 से। और 2 आता है 2 × 1 से।
इसके बाद 64 को हम फैक्टर में डिवाइड करेंगे। तो 64 हमारे पास आता है 2 मल्टीप्लाई 32 से, फिर 32 आता है 2 मल्टीप्लाई 16 से, फिर 16 आता है 2 मल्टीप्लाई 8 से, 8 आता है 2 मल्टीप्लाई 4 से, 4 आता है 2 मल्टीप्लाई 2 से, और 2 आता है 2 मल्टीप्लाई 1 से। इसके बाद तीनों को हम लिखेंगे इसी तरह। 16 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 32 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 64 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 इंटू 2 से 4, 4 इंटू 2 इंटू 2 से 4, 4 इंटू 2 से 8, 8 इंटू 2 से 16, 16 इंटू 2 से 32, 32 इंटू 2 से 64। अब इनमें से हम कॉमन लेंगे, तो एक 2 इसमें से हम लेंगे, एक 2 इनमें से, इसी तरह इनमें से और इनमें से। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये हमारा HCF होगा। तो इसके प्रोडक्ट से हमारे पास आता है 2 इंटू 2 से 4, 4 इंटू 2 से 8, 8 इंटू 2 से 16। तो 16 हुआ इन तीन नंबर्स का HCF। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।